गुरुदेवताभ्यो नमः। गुरुदेवताभ्यो नमः। ईशान देवताभ्यो नमः। श्री गुरु भागवत महापुराण शरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नागविविधो कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय नवल किशोर जय गोपीच चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन में वास कर साध पात जे खात उनकी महिमा देख कर ब्रह्मादित्य ललचाए। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म महियो श्री वृंदावन को भगवान जय कलिकाया की जय गौ माता की जय श्री भगवान महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय अपने गुरु माता पिता की जय भगवान की जय आनंद की जय भगवान परमानंद की जय श्री राधे मकान भक्तमान चंचल कण कण में रमण करने वाले परम परमात्मा भगवान की श्री स्वामी मूर्ति बालकृष्ण कन्हैया के शीश कमलों में कोट कोट प्रणाम करते हुए माता पिता गुरु के शीश कमलों में कोट कोट प्रणाम करते
मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी बंधु का अभिनंदन। सती सीता सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें, दशरथ जनक के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे बुजुर्ग, भरत और शत्रुघ्न के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारी युवा भाई, ध्रुव प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे बाल गोपाल, परीक्षित चितन पर श्री हमारे परीक्षित जी महाराज, अन्य हमारे श्रोता बंधु का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पार। सच्चिदानंद बाबा की जय। बड़ी सुंदर स्वामी का संस्मरण पाठ व्यास के माध्यम से कराया गया। कछुमाखन को बने पढ़ो गोपन करी सहाय, श्री राधा झुकी पास गोवर्धन लियो। प्रभु नाम संकीर्तन गुणगुनाते हुए पावनी कथा में समस्त भक्तगण प्रवेश करेंगे। आगे जैसे आपकी इच्छा। मेरे गुरु भगवान की जय। जो ऐसा जान दी प्रीत करे दुख नजर ढिढोरा पीट प्रीत न करियो मेरे सरदार मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा। मेरे सरकार मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है।
गंगा का तट पर विराजमान परीक्षित जी महाराज अपने सत्संग पालन करने सुग्रीव जी महाराज कहते हैं राजा आप क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी कह रहे हैं प्रभु हमने सुना है जब भगवान के द्वारा बांसुरी की तान छेड़ी जाती थी बजाई जाती थी तो जो जैसे तैसे ही उठ धावई बाल प्राथ कहो संग लगावई। शास्त्र मंडल का व्यवहार है अगर कोई गोपी अपने घर में गोबर से लेपन कर रही है अब बांसुरी की तान सुनाई पड़ जाए तो हाथ भी नहीं धोती साहब मधुबन की ओर दौड़ लगाए। कोई गोपी अगर अपने पति को भोजन परोस रही है अब बांसुरी की तान सुन रही है तो वो भी दौड़ लगा देती है। एक कन्ने बूझिए भाई तुम देखे दयालय तुरा। एक दिन भगवान का रात्रि के समय में बांसुरी की तान को छेड़ के बजाया। अब अर्धरात्रि में गोपिकाएं मधुवन में पहुंची। भगवान ने कहा है गोपिकाओं रात में आई हो अपने अपने पति को बताया। गोपिकाओं ने कहा हमारा सो रहे थे पति बताने को याद नहीं क्योंकि जब आपकी बांसुरी बजती है मन सब सारा भूल जाता है। जिस हाल में वैसे हाल भगाता है। भगवान ने कहा तो बड़ा अपराध तुमने किया क्योंकि एक धर्म एक व्रत नियम काय वचन मन पति पद प्रेम तुम्हें पति से आज्ञा लेनी चाहिए तब आना चाहिए। तो गोपिकाएं कहने लगी महाराज एक बात बताओ अगर हमारे द्वारा अपराध हुआ है तो हमारी एक बात बताओ। संसार में विद्वान होता है बुद्धिमान विद्वान उतने जानता है जितना उसने पढ़ रखा। अब बुद्धिमान को संसारिक अनुभव होता। गोपिकाएं कहीं पढ़ने नहीं गई है गोपिकाएं बुद्धिमान है तो भगवान से कह रही है एक बात बताओ महाराज एक फौजी है भारत मां की सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है विवाह हुआ पत्नी आई महीने 2 महीने फौजी उसका चाचे लगा पत्नी रोने लगी महाराज चले जाओ कैसे रहेंगे घर में तुमसे लगे बातें होती थी एक थाली भोजन करते थे। पति ने अपनी फोटो निकाली भगवान की जय। फौजी पति ने अपनी एक फोटो निकाली अब पत्नी को दी देने के बाद जब हमारी याद आ जाए तो हमारी फोटो रख लेना सामने हमारी फोटो से बातें कर लेना। जब तुम्हें आरती उतारने का मन हो तो हमारी फोटो की आरती उतार लेना समझ लेना हमारी आरती उतारता है। और अगर भोजन चढ़ाने का मन हो तो हमारी फोटो की आगे थाली रख देना कह देना स्वामी जी भोजन ग्रहण करो और समझाओ तो मिल गए। पति ने पत्नी को समझाया पति चला गया। अब पत्नी का नित्य का काम साफ सुबह चले आरती करे पति की फोटो की आरती करे भोजन करे तो माला डाले बातें भी फोटो से करेंगे। एक दिन आरती उतारने जा रही थी गोपिकाओं ने कहा महाराज आरती उतारने जा रही थी तभी उसका असली पति दरवाजे पर आएगा। अब कह रहा देवी दरवाजा खोलो तो बताओ पत्नी को क्या करना चाहिए फोटो की आरती उतारनी चाहिए या असली पति दरवाजे पर खड़ा है उसकी आरती उतारनी चाहिए। भगवान ने कहा गोपिकाओं जब असली पति आ गया है तो फिर फोटो की आरती उतारने की क्या आवश्यकता है। गोपिकाओं ने कहा महाराज वही काम कर रहे हैं जब जगत में उनका जगदाधार हर प्रकार का हो चुका है तो संसार की पतियों के साथ प्रेम
निसम्मुदीतम् अब राधा रानी नाचते नाचते थक गई। भगवान ने राधा रानी को गोद में बिठाया। भगवान ने जब राधा रानी को गोद में बिठाया तो राधा रानी ने सोचा जितना प्रेम प्रभु ने हमसे किया है संसार में किसी और गोपी से भगवान ने प्रेम नहीं किया। और जहाँ ऐसा अहंकार मन में आया तो भगवान की गोद में आने राधा रानी और भगवान लुप्त हो गए। और राधा रानी अब राधा रानी भोरे से खुश नहीं है। ये भोरे भोरे मेरे गोविंद को देखा है और आप कुछ नहीं बोल रहे। राधा रानी ने बोला अरे तू क्या बताएगा, तू भी मेरे गोविंद की तरह काला है ना। जैसे तू दूसरे एक देश को सारस्मान के लिए दूसरे को सारस्मान करने को चला जाता है ना, ऐसे हमारा शरीर भी शुरू हो गया। राधा रानी कागज की नाव बना रही है। नाव में राधा कृष्ण लिख रही है और यमुना से एक नाव मेरे गोविंद तक पहुंचा। एक नाव मेरे गोविंद तक पहुंचा। भगवान जब नजर चले आ जाए तो गोपिकाओं के द्वारा धीरे धीरे लगाया जाए जय देवम जय मना प्रजा श्रेयति इंदिरा शाश्वती दैत्यस्ता जीवनम परमुदाकीरा तरविधेयम्। गोपिकाओं के द्वारा गीत गाया है। प्रभु को बुला रहा है। महाराज कहाँ? एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो है, राधा ये रो है। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो और थोड़ी से कह रहे हैं क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द होता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द होता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू को आकर देखो सांवरिया, राधा ये रो है, राधा ये रो है। एक बार तो राधा मेरे सांवरिया,
क्या जानोगे तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती आशा, क्या होती है आशा, क्या होती आशा, तुम्हारा प्रेम करके देखो सावरिया, जब राधा रानी अपने आप को शून्य मान करती है, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि भगवान जब तक नहीं मिलते हैं जब तक हमें लगता है कि हम कुछ हैं, जब तक हमें संसार पर भरोसा है तब तक भगवान सहायता नहीं करते। द्रौपदी ने आवाज लगाई भगवान नहीं है, द्रौपदी ने कहा महाराज आपको पहले आ जाना चाहिए, आपने आने में विलंब काहे कर दिया। भगवान ने कहा द्रौपदी हम तो जाने करके जूता मोजा पहने बैठे तब बुलाओ अब हम हमें, लेकिन तुमने बुलाए नहीं, जब तक तुमने अपने गुरु की सहायता लेनी चाहिए तो आप बैठे रहे, अब बुलाए नहीं, तुमने पति की सहायता मांगी ये सोचा आप बुलाए गए। संसार के हर आदमी से तुम सहायता मांगती रही तब तक हम नहीं गए, अब जब हमने एक बार आवाज लगाई तो नहीं, जो तुम आओगे मैं आऊं भगवान। अगर हम भगवान के एक पैर बढ़ा गए, भगवान हमारे लिए 7 पैर आगे बढ़ा। अब भगवान का पैर इतना बड़ा है तो राजा बलि बता सकता है। बोल गोविंद भगवान की जय। आदरणीय जी महाराज का जय राधा रानी ने कहा प्रभु जाहि दीदी ताई रहिए। जब गोविंद नाम स्मरण किया है तो राधा रानी के साथ नहीं हर गोपी के साथ भगवान कन्हैया नजर आ रहे हैं। बोले भाई भरोसा भगवान की जय। एक दिन भगवान महाकाश में आ रहे हैं, सती जी सज रही थी, बोले बोले बोलना है गौरी ये रोज रोज आना जाना कहाँ जाते रहती है, शाम को जाके सुबह आते भैया पार्वती कहने लगी बाबा मालूम नहीं, अरे धार धारा धाम में जगह जगह धार का पदार्थ हुआ है कृष्णावतार 16 का जिनके द्वारा भगवान में महाकाश होता है, हम लोग देखने जाते हैं बड़ा आनंद आता है। देवलोक की सारी नारियां जाती बोले बाबा बोले तो आज हम ही गई है महाकाश। भैया पार्वती कहने लगी बाबा आपको कुछ मालूम है वहाँ केवल नारियां जाती है, सब पुरुष का जाना वर्जित है। बोले बाबा बोले हम चुप कोई जाने नहीं पाएगा ना महाराज दरबार वाले अल्लाह सा खड़ी कंप्यूटर पे चेक करती हां तो उनको स्त्री कोई पुरुष अरे गोपी का घूंघट खोल के देखती पुरुष कैसे आ सकता। बोले बाबा ने कहा तो फिर आज रात भोला से बोली बने तो भैया गोरी कहने लगी भैया मेरे सदा सुंदर साड़ी पहनी खूब पाउडर लगाया बाबा ने, लाल लाल लिपस्टिक लगाई है, गजरा लगाई है और लंबा चौड़ा घूंघट डाल के चलती है। वो करते पायल की झनकार रसते रसते
अब जाते अवघरनाथ हंसते। आज बड़ी बड़ी स्वच्छता है कि हम करने जा जाए भगवान को नहीं आया। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। कोई जाए चला जाए लेकिन हम जरूर जाएंगे। सजे मैं भी चलूंगा उस रास से। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नचूंगा उस रास में। ये गौरी रास नचेगा वन में भाई, रास नचेगा वन में भाई मुझे आज बाबा सती जी से बात कर रहे हैं। कोई जाए लेकिन हमसे नहीं। सुंदर साड़ी पहने अद्भुत श्रृंगार की। अब भोले बाबा मैया गौरी से कह रहे हैं गौरी जरा ये बताओ कैसे लगे। बाबा जब सच के तैयार रे तब बाबा पूछ रहे गौरी से कैसे लग रहा है। गौरी ने कहा बाबा बिल्कुल एक नंबर लग रहा है। चलो चलो एक माता जी बहुत काली थी। पति थोड़ा गोरा था। जब झगड़ा हुआ तो पति पत्नी से झगड़ा हुआ पत्नी के भगवान ने जैसा रूप दिया जैसा बनाए आए पति लेकिन जब झगड़ा करे भगवान मैं मिल रहा हूँ। एक दिन सोचा उस समय हम कुछ को भी कभी तो श्रृंगार करेंगे हम ये सुंदर बनेंगे।
तो पत्नी ने पीली पीली साड़ी पहनी, मुंह में खूब पाउडर लगा, पति के सामने गई। अब देख लो कैसे लग रहा है। पति ने कहा 5 बीघे सरसों का खेत हो, फूला खड़ा हो, उस 5 बीघे सरसों के खेत में एक भैंस खड़ी कर दी जाए, ऐसे लग रहे थे। हाँ, बोले बाबा कह रहे हैं गौरी हुई ऐसे। बिल्कुल बाबा गौरी जी आगे बाबा पीछे महाराज से पहुंचे। तब तक भोले बाबा की दृष्टि में नारद बाबा भी लंबा चौड़ा घूंघट डाले खड़े। भोले बाबा ने कहा नारद बाबा की भगवान चमक रही थी। भोले बाबा ने कहा नारद जी से महाराज तुम कैसे? नारद जी ने कहा हमने सोचा बाबा हमारे गए महाराज देखने, तो हमने सोचा लो हमें भी मौका है, हम भी चले भैया महाराज देखने। बोले बाबा बोले तुम नारद से नारदी कैसे बन गए? नारद से नारदी कैसे बने? नारद जी बोले बाबा सब राधा कुंड का कमाल है। जो एक बार राधा कुंड में स्नान कर लेता है वो नर से नारी बन जाता है। बोले बाबा राधा कुंड में स्नान करवाने चलो चलो। अब बाबा जाने लगे गौरी जी आई दौड़ बाबा अरे नारद बाबा चाचा बने चाचा और तुम अगर हो तो हमारा क्या होगा? चलो चलो ललता साकी दरवाजे पर खड़ी। ए मैया वैसे से तू अकेले आई थी, आज नहीं दो बहूएं कहां से आई? मैया गौरी कहने लगी ए ललता आज आया है हमारी दोनों बहुओं ने कहा एक गणेश की पत्नी कार्तिकेय की पत्नी दोनों ने काम नहीं चले महाराज देखने पहुंचने वाला है, मन ना हो तो देख लो। ललता ने कहा चाचा। अब भोले बाबा नारद बाबा की इंजरी हुई अंदर। अब महाराज की नारियां बैठी थी, नारियों की सभा में सबसे पीछे नंबर में भोले बाबा नारद बाबा पकड़े घूंघट चुप पर बैठे। अब हो रहा है महाराज, अब हो रहा है महाराज, अब हो रहा है। तब तक भगवान का यह मंच में है। भगवान ने कहा जब सूत्रों के द्वारा खबर मिली है कि नारियों की सभा में 2 पुरुष आ गए हैं, उनसे कृपया निवेदन है बाहर आ जाए। भोले बाबा ने सोचा चल कैसे बताओ चुपचाप महाराज देख लीजिए नारियों की चीज बैठे जा रहे हैं। बोले बाबा से मसले वैसे फिर भगवान का दिया गया ए भाई नारियों की सभा में जो 2 बूढ़े पुरुष आए हैं कृपया निवेदन है बाहर आ जाए। फिर भी भोले बाबा भगवान का दिया गया तो ऐसा करो जरा सबका घूंघट खोल के दिखा। और जिस समय घूंघट खोल करके दिखाना प्रारंभ हुआ अब भोले बाबा का नाम घूंघट खोला गया। भोले बाबा ने भगवान कन्हैया को देखा, कन्हैया जी भोले बाबा को देखा। क्यों? भगवान कन्हैया कहते हैं बाबा अरे जीव और ब्रह्म के मिलन में भेद माया रूपी पर्दा पड़ा है, जिस दिन ये माया रूपी पर्दा दूर हो जाएगा उसी दिन जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। इधर घूंघट से हम झांके इधर घूंघट से तुम झांको। अरे लगा दो आग घूंघट को ना हम झांके। जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा है, जिस दिन ये माया रूपी पर्दा दूर हो जाता है उसी दिन परमात्मा और जीव का मिलन हो जाता है। भगवान ने कहा कन्हैया जी कहने लगे बाबा से भोले बाबा अगर आप महाराष्ट्र में आए हो तो आपका बजेगा डमरू, नारद बाबा की बजेगी बीड़ा, हमारी बजेगी बांसुरी, होगा महाराष्ट्र। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव के द्वारा 700 बार प्रयोग किए गए। भगवान के द्वारा महाराष्ट्र हो रहा है। भगवान का एक नाम पड़ा है भोले बाबा कृष्ण महाराज की जय। तेरी मंद मसनिया पे ओ तेरी मंद मसनिया पे बलिहार राधे जो बलिहार श्यामा जो बलिहार जो
भगवान की द्वारा अनंतवाद में न्याय की गई महाराष्ट्र स्वामी समाना शास्त्र सिंह की माने पावनी कथा कथा सदन पान पड़ी चीजें को कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंस बड़ा चिंतित है। कंस ने सोचा हमने इतने दैत्यों को भेजा आघासुर धेनुकासुर पूतना ऐसे मायावी दैत्यों को भेजा हमने जितने भी दैत्य गए दोबारा वापस नहीं लिए। तो नारद जी का पता नारद जी से राम जी भाई नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया। महाराज जी अयोध्या बजर में अवतार लेने वाला कोई और नहीं है। ब्रजमंडल में देवकी का जो अष्टम लाला था उसको वसुदेव जी यशोदा के यहाँ पहुंचाएंगे। वही आठवां लाल है महाराज। तुम्हें काम करो यही बुलाइए अपने हाथों से उसका बंद कर दो। कंस ने कहा यही तो हो नहीं पा रहा। जितने दैत्यों को भेजता हूँ दोबारा वापस ही नहीं आ गया। नारद जी ने कहा दूसरे दैत्य को ना भेजो अब कृष्ण के चाचा को भेज दो। वसुदेव जी के भैया अक्रूर जी और जब अक्रूर जी को भेजोगे ये अपने चाचा का वध नहीं करेगा। एक वर्ष में एक बार मेला लगवाते हो धनुष की खुशी से मेला लगवा और उसमें पत्नी के दो 1000 कमल के फूलों की आवश्यकता है। कृष्ण इस मेले में कुश्ती होती है अनेकानेक वीर आते हैं तुम्हारा भी स्वागत है। अक्रूर जी को कंस ने कहा ये बताओ दिखने में कैसा लगता है। नारद जी ने कहा काला काला है काला काला है। हाँ साहब देव जी का आचमन लाल काला काला है उसे कृष्ण कहते हैं। अब कंस को हर काली वस्तु में कृष्ण नजर आया। कंस को हर काली वस्तु में कृष्ण नजर आया। अब बाबा तुलसीदास जी कहते भाव भाव अनंत साहु नाम जपता मंगल देश दसाहु। जैसे आग चल रही हो अब आग में आपका धोखे में पैर पड़ जाए तो आग आपको जला नहीं
ये थोड़ा सोचिए कि भाई साहब ने धोखे में कर लिया तो हमने जला और जानबूझ के लगे रहे तो भी जलाएंगे। जिस प्रकार से आग का काम है जला देना, चाहे धोखे में रखो और चाहे जानबूझ के पे रखो, उसी प्रकार से भगवान का नाम है कर्ण तारा कर देते, चाहे दुश्मनी में ले और चाहे मित्रता में। कंस दुश्मनी जरूर किए हैं लेकिन पल पल कृष्ण की याद कर रहा है। अगर दाल आ रही भोजन काला काला चीजा ले तो उसे कृष्ण ने जरा दाल आए। अगर किसी सिपाही की आंख की पुतली ले निकाली तो तलवार लेके दौड़ता मारने के लिए। बोले बोले भगवान की जय। बड़ी समस्या बड़ा। अब गुरु जी को कब सभी बुलाए, जाओ दो बॉल वाले हैं,